हाय एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। 2 दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा था मैं। आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ कि जितने ही बच्चे जेई 2024 का एग्ज़ाम दे रहे हो, पूरा वीडियो ध्यान से देखना। मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैं बताने वाला हूँ, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना। अगर पहली बार आया तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि जब तक आपको कॉलेज नहीं मिल जाता है, चैनल पूरी आपकी हेल्प करने वाला है टिल काउंसलिंग तक। और जो आपके बी प्लान्स में जो अदर ऑप्शन है, जैसे आपका WBJE हो गया, आपका आईसर्स हो गया, नाइसर्स हो गए, और जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशंस हैं, सब कुछ यहाँ पे आपको टिल काउंसलिंग सारे एग्जामिनेशन से आपको हेल्प मिलेगी। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो मैथ्स में इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने बनाया था, कई बार बना रखा है, मतलब एक वीडियो बनाया था उस पर, लेकिन भैया कुछ लोग बोले थे कि भैया ये चैप्टर एक बार और बता दो कैसे क्या करना है। तो मैं काम करूँगा, इस वीडियो को पूरा 2 कैटेगरी में डिवाइड करूँगा। मतलब इसी वीडियो में पूरा बताऊँगा कैटेगरी क्या होगी, क्लास 11th के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और क्लास 12th के, ऐसे करूँगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप नोट कर रहे हो तो नोट कर लो, 11th के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या क्या हैं, नोट कर सकते हो। आपका जो वो वाला चैप्टर है ना, थर्ड चैप्टर है जो क्लास 12th का, इंट्रोडक्शन ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, वो ज़रूर आएगा। उसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर साल। और आपका जो वो वाला चैप्टर है जिसमें आप क्या कहते हैं, रिलेशंस एंड फंक्शंस, जो है आपका चैप्टर, वो उसमें से आपका ज़रूर पूछा जाता है। रिलेशन एंड फंक्शन हो गया, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। और अब आप आगे आ जाओ, कॉनिक सेक्शन वगैरह जो है ना, 3D वेक्टर हो गया, वेक्टर 3D जो होता है। 10th चैप्टर आई थिंक वेक्टर्स है, या 10th या 9th चैप्टर आपका आई थिंक वेक्टर है। और 10th अगर 9th वेक्टर है तो 10th आपका 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री होगा, 3D जिसको बोलते हैं। अगर 10th वेक्टर है तो आप समझ गए होगा 11th आपका वो वाला चैप्टर होगा। आई थिंक 11th आपका वो वाला है, कॉनिक सेक्शन वाला चैप्टर है आई थिंक। तो कॉनिक सेक्शन एक बार कर लेना तो हो जाएगा आराम से। लेकिन आपका ये जो है 9th चैप्टर, मैं श्योर हूँ कि 9th चैप्टर वेक्टर है, 10th आपका 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, ठीक है। तो पहला है नहीं, ये सेकंड चैप्टर रिलेशन, वो जो चैप्टर आपका रिलेशन एंड फंक्शन वाला। थर्ड चैप्टर क्लास 11th का इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उसके बाद आपका 9th चैप्टर वेक्टर, 10th चैप्टर आपका 3D। उसके कॉनिक सेक्शन एक बार देख लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आओ 12th चैप्टर पे। 12th चैप्टर आई थिंक आपका लिमिट्स एंड डेरिवेटिव है, आई थिंक, हाँ लिमिट्स एंड डेरिवेटिव है। 13th आपका वो है, क्या कहते हैं, 13th तो 4 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। देखो मैं सीधा चैप्टर के नाम अब बता रहा हूँ, 4 तो मैंने बता ही दिए, रिलेशन एंड फंक्शन, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और आपका वेक्टर एंड 3D हो गया। 4th आपका लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। 5th आपका वो जो मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया। 6th आपका स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी हो गया। और 7th आपका परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन। एक बार देख लेना, क्वेश्चंस इसमें से आते हैं, पढ़ के जरूर जाना। परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशंस 7 चैप्टर हो गए, 7 मैंने बता दी। परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन से मिलता जुलता बाइनोमियल है, बाइनोमियल वाला चैप्टर है। तो जब परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन लगाना तो लगे हाथ बाइनोमियल वाला भी लगा लेना, इजी चैप्टर है, मिलते जुलता है, क्योंकि कुछ नई फॉर्मूले का यूज़ करके ही बाइनोमियल को चैप्टर में इंक्लूड किया गया उसमें, ठीक है। तो 7 चैप्टर मैंने बता दिए, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इरिटेट मत होना, मैं आप ही लोग के लिए बोल रहा हूँ। तो जिन लोगों ने नहीं सुना ध्यान सुनो। फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और वेक्टर 3D, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, एंड परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। 8 चैप्टर, ये पूरे 7 चैप्टर हैं, ठीक है, याद रखना इसको। क्लास 12th में आओ। क्लास 12th में आपका जो एक चैप्टर है, इन्वर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर 11th का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं पढ़ोगे ढंग से, 11th में कई सारे फॉर्मूले हैं, तो उन फॉर्मूलों का नोट्स मैं ज़रूर आपको प्रोवाइड करूंगा, चिंता मत करो, नोट्स वगैरह सब कुछ कर दिए गए। अगर आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताओगे कि आपको मैथ्स के नोट्स चाहिए, भैया मुझे दिक्कत आ रही, मैथ्स के नोट्स चाहिए, तो मैं मैथ्स के नोट्स जाकर पब्लिश कर दूंगा, ठीक है। और आप लोग वहाँ पे जाकर के चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। फिर अगर आप लोग यस करते हो तो जो नोट्स का जो फर्दर अनाउंसमेंट्स होगा उसका मैं अलग से एक वीडियो बना करके डाल दूंगा, ठीक है। तो मेरे को कमेंट करके बताना नोट्स आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। मैं तो सोच रहा हूँ दिसंबर में पब्लिश करने को, लेकिन अगर आप लोग कहते हो अभी करने को तो मैं अभी कर दूंगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बाकी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के भी आपको करवा दी जाएंगे, कुछ नहीं, वो इन प्रोसेस में है, वो भी हो रहे हैं, ठीक है। अब जो
ट्वेल्थ में बताया था मैंने इन्वर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो इसका रिलेशन सीधा सीधा जो 11th क्लास का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उससे है, तो पढ़ लेना उसको। थर्ड चैप्टर आपका मैट्रिक्स है, फोर्थ आपका डिटर्मिनेंट्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, हर साल पूछा जाता है इसमें से। उसके बाद सीधा आ जाओ फिफ्थ चैप्टर, थर्ड मैट्रिक्स, फोर्थ डिटर्मिनेंट, फिफ्थ है आपका कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। 5 चैप्टर और बता रहा हूँ, इतना नोट कर लिया, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स तक हो चुका होगा। उसके अलावा 5 चैप्टर सुनो, कैलकुलस के 5 चैप्टर हैं, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर 5, चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, चैप्टर 7 इंटीग्रेशन, चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, 8th 9th आपका चैप्टर 9 है आपका जो ये जो लास्ट के 3 चैप्टर ना 7 8 9, 9th आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये जो 7 8 9 चैप्टर है, पार्ट 2 बुक हैं जो मैथ्स की, तो सेकंड बुक में है ये, ठीक है। तो होप सो इतना समझ में आ गया होगा। 5 चैप्टर ये हो गए, और मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स मैंने बता दिया था, इन्वर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैंने बता दिया था, ठीक है। तो आई थिंक अगर आप लोग इतना करके जाते हो तो इनफ होगा, इनफ नहीं मोर देन इनफ होगा। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं, और कोशिश करना जो बाकी चैप्टर्स इंक्लूड नहीं है, बाकी चैप्टर्स जो मैंने नहीं बताए हैं, जैसे कि आपका क्या कहते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग हो गया, और कई सारे चैप्टर्स छोड़ रहा हूँ मैं, वो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हो गया, ये सारे चैप्टर्स छोड़ा है मैंने। अगर आप इनको पढ़ पाते हो तो पढ़ो, लेकिन मेनली फोकस 7 चैप्टर जो मैंने क्लास 11th के बताए उस पर करो। एंड जो ये इधर भी 8 चैप्टर मैंने बताए हैं, कौन कौन से, इन्वर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और इसमें भी रिलेशन फंक्शन वाला है, हाँ इसमें भी एक और चैप्टर इंक्लूड करो, रिलेशन एंड फंक्शन एक और है इसमें, जिसमें 1 1 ऑन 2 और बाइजेक्टिव सरजेक्टिव ये सब पढ़ाया जाता है। होप सो 12th वाले बच्चे अवेयर होंगे इसमें, ठीक है। रिलेशन एंड फंक्शन वाला चैप्टर है, इन्वर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, क्लास 12th का बता रहा हूँ, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, उसके बाद चैप्टर 5 आ जाना, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9, 9 तक चैप्टर आपको करके ही जाना है, कुछ छोड़ने की गुंजाइश नहीं है इसमें। चैप्टर 1 से लगा के चैप्टर 9 तक करना है, आगे के 10 11 12 छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन ये 9 चैप्टर्स आपको करके ही जाना है, हर हाल में करके जाना है, ठीक है। इन सारे जो चैप्टर्स मैंने बताए हैं, 9 चैप्टर्स बताए हैं क्लास 12th में, और 11th के मैंने बताए हैं 7 चैप्टर। तो अगर आप इतना करके जाते हो तो मेक श्योर मान के चलना आपकी अच्छी परसेंटाइल डेफिनेटली बनेगी। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया तो वो समझ रहा हूँ, लेकिन पूरा वीडियो देखो एंड मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके भी रखना। और कोई डाउट और उस वीडियो में नीचे कमेंट करके बताओ, नोट्स चाहिए तो कमेंट करके बताओ, मैं ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। मिलता हूँ कि वीडियोज़ में, बाय बाय।